सुंदरकांड की 2 चौपाइयाँ और जीवन के सभी दुखों का अंत। रुकिए और सुनिए। आपके जीवन में एक दुख है, जो दुख आप किसी को नहीं बताना चाहते और जो दर्द आपको रात को नींद नहीं आने देता। वो चिंता जो सुबह उठते ही आपको याद आ जाती है और आप सोचते हैं क्या इस दुख का कभी अंत होगा। तो जी हाँ, होगा। और आज मैं आपको सुंदरकांड की 2 ऐसी चौपाइयाँ बताने जा रहा हूँ जिन्होंने युगों युगों से लाखों लोगों के दुख मिटाए हैं। ये चौपाइयाँ कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये हनुमान जी के मुख से निकली हुई अग्नि है जो लंका जला सकती है। तो आपकी दुखों की लंका क्या चीज़ है। परंतु इन चौपाइयों को सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा, इन्हें समझना होगा, जीना होगा और आत्मसात करना होगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आपके दुखों की लंका जलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में, जहां हम सुंदरकांड की गहराइयों में उतरते हैं और हनुमान जी की कृपा को अपने जीवन में उतारते हैं। आज का विषय है 2 चौपाइयाँ और जीवन के सभी दुखों का अंत। इन चौपाइयों को समझने से पहले हम यह समझना होगा कि दुख आता क्यों है। दुख इसलिए नहीं आता कि हमारे पास कमी है, दुख इसलिए आता है कि हमारा दृष्टिकोण छोटा है। दुख इसलिए नहीं आता कि भगवान ने सुना नहीं, दुख इसलिए आता है कि हमने भगवान को देखा नहीं। और जब हनुमान जी का दृष्टिकोण मिल जाए तो दुख टिक ही नहीं सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। यह सुंदरकांड की पहली चौपाई है। हर कोई इसे पढ़ता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर क्यों कहा गया है। ज्ञान यानी वो समझ जो दिखने वाले से परे देखे, गुण यानी वो गुण जो इंसान को इंसान बनाए, सागर यानी अनंत अथाह जिसका कोई अंत ना हो। यानी हनुमान जी वो महासागर है जिसमें हर सवाल का जवाब है, हर दुख का समाधान है, हर अंधेरे के लिए उजाला है। और फिर कहा तिहुँ लोक उजागर, यानी तीनों लोग उनके प्रकाश से जगमगा रहे हैं। अब सोचिए, जिसके भीतर ऐसा ज्ञान सागर हो, जिसका प्रकाश तीनों लोकों में फैला हो, क्या उसके सामने आपका छोटा सा दुख टिक सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर ये ज्ञान मिले कैसे? समझने के लिए हमें एक कहानी समझनी होगी। तो आइए समझते हैं। तो लंका का दरबार है, रावण वहाँ विराजमान है, चारों ओर धन दौलत वैभव विलास, अप्सराएं नाच रही हैं, राक्षस सेवा में खड़े हैं और एक कोने में बैठे हैं विभीषण, रावण के छोटे भाई। लेकिन चेहरे पर उनकी कोई भी खुशी नहीं है, क्योंकि विभीषण देख रहे हैं और उन्हें पता है कि ये सब नाशवान है और ये एक दिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सब दुख का कारण है, सुख का नहीं। उधर दूसरी तरफ वन में एक साधारण सी कुटिया, जहाँ राम लक्ष्मण और सीता जी निवास करते हैं। वहाँ कोई सोना नहीं, कोई हीरा मोती नहीं, लेकिन वहाँ है शांति, प्रेम, धर्म और वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती है। अब विभीषण के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता भाई का साथ, जिसके साथ सोना, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन अधर्म है। वही दूसरा रास्ता है कि आप राम का साथ दें, जिसमें सादगी, त्याग, तपस्या है, पर धर्म है। विभीषण ने वो रास्ता चुना जो दुनिया को पागलपन लगा, लेकिन जो उसकी आत्मा को शांति दे रहा था। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो विभीषण से पहली मुलाकात हुई। हनुमान जी से पूछा, क्या आप रावण के भाई हैं? आपने उनका साथ क्यों नहीं लिया? विभीषण ने उत्तर दिया, जो ज्ञान की पराकाष्ठा है। हनुमान, मैं वो नहीं करता जो रावण करता है। रावण धन चुनता है, मैं ज्ञान चुनता हूँ। रावण शक्ति चुनता है, मैं विनम्रता चुनता हूँ। रावण अपने लिए जीता है, मैं राम के लिए जीता हूँ, और इसलिए मैं कभी हार नहीं सकता। हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने पहचान लिया, ये वही ज्ञान है जो उनके भीतर है। ये वही ज्ञान है जो सुंदरकांड का सार भी है। ये वही ज्ञान है जो दुखों का अंत करता है। एक तरफ है दुनिया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, दिखावा, और दूसरी तरफ है राम, सादगी, संतोष, सेवा, शांति। और हम रोज सोना चुनते हैं और फिर रोते हैं कि दुख क्यों है। दुख इसलिए है क्योंकि हमने विभीषण का रास्ता नहीं चुना। दुख इसलिए है क्योंकि हमने रावण का रास्ता चुना है। और पहली चौपाई हमें यही सिखाती है, ज्ञान सागर बनो, तीनों लोकों में प्रकाश फैलाओ और इसके लिए राम को चुनो। अब सवाल यह है कि ज्ञान हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लगाएं। मान लीजिए कि आज ऑफिस में बॉस ने आपको डांट दिया, आपका मन किया कि आप वही जवाब दें, लेकिन आपने चुप रहना सीखा। यहाँ विभीषण का रास्ता है,
बोस रावण है, क्रोध अहंकार, आप विभीषण हैं, शांति एवं विनम्रता। तुलसीदास जी ने कहा भी है, बड़े बड़ाई ना करें, बड़ाई ना बुरी, जो बड़ाई करता है उसका बड़प्पन ही मुरी। घर में कलेश हो रहा है, पति पत्नी में अनबन है, बच्चे परेशान हैं, तो ज्ञान सागर बनो, समझो, सहन करो, क्षमा करो। यही पहली चौपाई का रहस्य है, यही पहला कदम है दुखों के अंत की ओर। पर केवल ज्ञान और विनम्रता से काम नहीं चलता। जीवन में कभी कभी ऐसे हालात आते हैं जहाँ दृष्टिकोण चाहिए, नजरिया चाहिए, वो दिव्य दृष्टि चाहिए जो हर मुश्किल को आसान बना दे। और यही सिखाती है दूसरी चौपाई, वो चौपाई जिसमें हनुमान जी ने सूर्य को मीठा फल समझ लिया। बच्चा जैसे फल के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही हनुमान जी ने सूर्य के लिए हाथ बढ़ाया। पागलपन, बालपन या कोई गहरा रहस्य, चलिए समझते हैं। जुग सहस्र जोजन पर भानु, ले ल्योता ही मधुर फल जानू। सुंदरकांड की वो चौपाई है जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जुग सहस्र जोजन यानी कितनी दूरी, एक जुग मतलब 12,000 साल, एक सहस्र जो कि 1,000 होता है, और एक जोजन जो कि 8 मील करीब 12 से 13 किलोमीटर। अगर हम इसकी गणना करेंगे तो पाएंगे ये दूरी लगभग वही है जो आधुनिक विज्ञान ने सूर्य और पृथ्वी के बीच बताई है। कैसे? तुलसीदास जी को इसका ज्ञान कैसे हुआ बिना टेलीस्कोप के, बिना साइंस के? क्योंकि वैज्ञानिक गणना नहीं है, ये आध्यात्मिक दृष्टि है। जब हनुमान जी ने सूर्य को देखा तो उन्होंने उसमें दूरी नहीं देखी, उन्होंने देखा मधुर फल, मीठा फल, खाने लायक चीज। बच्चा जब मिठाई देखता है तो उसे ये नहीं सोचता कि वो कितनी दूर है, उसे बस पाने की धुन में लग जाता है। और हनुमान जी भी बालक बन गए, बालक हनुमान, जिनके लिए कोई दूरी बाधा नहीं, कोई मुश्किल नहीं। और यही दूसरी चौपाई का रहस्य है। जो चीज़ दुनिया को पहाड़ लगे, अगर आपका नज़रिया बालक जैसा हो तो चीज़ सिर्फ मिठाई लगेगी। वन में एक पत्थर था, सदियों से बरसात आई, धूप आई गई, अंधेरा आया गया, लेकिन वो पत्थर वैसे का वैसा, बेजान, बेहिस, बेखबर। लेकिन उस पत्थर के भीतर एक स्त्री थी, एक देवी थी जो श्रापित थी। कहानी है अहिल्या की, जिन्हें उनके पति गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया कि वे पत्थर बन जाएं, जब तक भगवान स्वयं आकर उन्हें स्पर्श न करें। सदियां बीत गई, युग बदल गए, रामायण से पहले भी, रामायण के दौरान भी ये पत्थर पड़ा रहा। राम आए गए, लक्ष्मण आए गए, सीता जी आई गई, लेकिन उस पत्थर पर किसी का ध्यान नहीं गया। पर एक पल ऐसा आया जब राम जी रुके, उन्होंने उस पत्थर की ओर देखा। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु यहाँ तो सिर्फ पत्थर है, चलिए। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं लक्ष्मण, ये पत्थर नहीं, ये मेरी भक्ति है। ये वो है जिसने सिर्फ एक गलती की और सदियों से प्रायश्चित कर रही है। और फिर राम जी ने उस पत्थर को स्पर्श किया और वो पत्थर स्त्री बन गया, बेजान जानदार बन गया, पत्थर देवी बन गई। अहिल्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु मैं सदियों से पत्थर थी, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा, और आपने मुझे पहचान लिया। राम जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैंने तुम में पत्थर नहीं देखा, मैंने तुम में भक्ति देखी, मैंने तुम में प्रतिष्ठा देखी, मैं तुम्हें प्रतीक्षा देखी, मैंने तुम्हारे अंदर प्रेम देखा। दोस्तों, हनुमान जी ने सूर्य में फल देखा, राम जी ने पत्थर में भक्त देखा। दोनों ने एक ही काम किया, दृष्टिकोण बदला। और आप अपने दुख में क्या देखते हैं? श्राप, परीक्षा, अंत, शुरुआत, दीवार या दरवाजा? तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसा भाव होगा वैसा ही दिखेगा, जैसा नजरिया होगा वैसा ही मिलेगा। समुद्र का किनारा, वानर सेना खड़ी है, सब निराश। सीता जी का कोई पता नहीं है, लंका कहाँ है, कैसे जाएं, क्या करें। अंगद कहते हैं कि हम असफल हो गए, जामवंत कहते हैं कि अब क्या होगा। तभी दूर एक पहाड़ की चोटी पर बैठे हैं संपाति, जो कि जटायु के छोटे भाई हैं, पर उनके पंख टूटे हुए हैं, वो उड़ नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक बार उन्होंने अहंकार में सूर्य को चुनौती दी थी और उनके पंख जल गए थे। लेकिन जब संपाति जी ने वानर सेना को देखा
उनकी व्यथा देखी, राम जी का दर्द समझा तो उनके भीतर कुछ जागा। वो नीचे उतरे। बड़ी मुश्किल से, हर कदम दर्द दे रहा था, हर सांस तकलीफ दे रही थी, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं उड़ नहीं सकता, मेरे पंख नहीं हैं, लेकिन मेरी आंखें हैं और मैंने लंका देखी है। मैं रास्ता बता सकता हूँ। और फिर संपाति ने वो रास्ता बताया जिससे होकर हनुमान जी लंका पहुंचे। सीता जी का पता लगा, लंका दहन हुआ, राम रावण युद्ध हुआ और अंत में धर्म की जीत हुई। दोस्तों, संपाति के पास शक्ति नहीं थी, लेकिन दृष्टि थी, और दृष्टि ने युग बदल दिया। आपके पास भले ही शक्ति ना हो, पैसा ना हो, साधन ना हो, रिश्ते ना हो, लेकिन अगर दृष्टि है, नजरिया है, समझ है, वो समझ कि राम का काम करना है, तो आप संपाति की तरह अकेले ही रास्ता बदल सकते हैं। यही दूसरी चौपाई की शक्ति है, यही दृष्टिकोण बदलने का चमत्कार है। अब सवाल यह है कि हम दूसरी चौपाई को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे उतारेंगे। मान लीजिए आपकी नौकरी चली गई और चारों तरफ अंधेरा है, आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की तरह देखें तो यही नौकरी जाना एक नए रास्ते की शुरुआत है, एक नए अवसर का द्वार है। बीमारी आई है, लगता है कि क्या होगा, लेकिन अगर नज़रिया बदले तो यही बीमारी आपको शरीर की सच्चाई बता रही है, आपको भगवान की याद दिला रही है। रिश्तों में कड़वाहट है, लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर अहिल्या की तरह देखें तो यही कड़वाहट रिश्तों को निखारने का मौका है, एक दूसरे को समझने का अवसर है, प्रेम को परखने की कसौटी है। दोस्तों, सूर्य को फल कहना, पत्थर में वक्त टेकना, टूटे पंखों से रास्ता दिखाना, ये सब एक ही बात कहते हैं। दुख वैसा नहीं है जैसा दिखता है, दुख वैसा है जैसा हम देखते हैं। तो आज से जब भी कोई मुश्किल आए, पहली चौपाई याद रखना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान सागर बनो, विभीषण बनो, राम को चुनो। जब लगे कि मुश्किल बहुत बड़ी है तो दूसरी चौपाई याद रखना, जुग सहस्र योजन पर भानु, यानी सूर्य को फल देखो, बालक हनुमान बनो। तो आज से इन दो चौपाइयों को अपने जीवन में उतारिए, ज्ञान सागर बनिए, दृष्टिकोण बदलिए और देखिए कैसे आपके सारे दुख एक एक करके समाप्त हो जाते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, सुंदरकांड का पाठ जरूर करें, हर दिन थोड़ा ही सही लेकिन करें, क्योंकि हर दुख का अंत सुंदरकांड से ही होता है। जय श्री राम दोस्तों, हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।